आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि हाउ मच आवर प्रोसेस इज क्लोज टू रिवर्सिबल प्रोसेस। पंप जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। ये 4S आइसेंट्रोपिक को शो कर रहा है और ये 4A एक्चुअल ऑपरेशन को शो कर रहा है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि हाउ मच आवर प्रोसेस इज क्लोज टू रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले हम पंप को डिस्कस करते हैं। पंप यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक, ये पंप ने जो प्रेशराइज किया फ्लूइड को, ये वो वाला रीजन है। 2S ये अगर ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 है जो एक्चुअल प्रोसेस है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पंप का इन आइसेंट्रोपिक ओवर एक्चुअल, आइसेंट्रोपिक H2S माइनस H1 और एक्चुअल जो है वो H2A माइनस H1। यहाँ पे हमने आइसेंट्रोपिक को ऊपर लिखा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि पंप जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। अगर हम इसको H2A थोड़ा सा ऊपर है, अगर हम इस H2A को ऊपर लिख देंगे तो आंसर हमारा 100 से बड़ा आ जाएगा, जो एक नॉर्म के अगेंस्ट है, एक जो कन्वेंशन के अगेंस्ट है। तो सिर्फ क्योंकि ये एक वर्क इनपुट डिवाइस है इसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि हमें पंप के ऑपरेशन के दौरान हमें ज़्यादा वर्क इनपुट देना पड़ता है बनिस्बत रिवर्सिबल प्रोसेस के। इसी तरह टरबाइन के केस में यहाँ पर अगर आइसेंट्रोपिकली टरबाइन एक्सपैंड करती है तो हमें ज़्यादा वर्क मिलेगा। ये 4S आइसेंट्रोपिक को शो कर रहा है और ये 4A एक्चुअल ऑपरेशन को शो कर रहा है। इस दौरान हमें वर्क कम मिलता है। इसका कंपैरिजन हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन के जरिए देख सकते हैं। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज इक्वल टू H3 माइनस H4A जो एक्चुअल वाला है ओवर H3 माइनस H4S, यानी ये वाला एक्चुअल वाला। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस आइडियल है, रिवर्सिबल है, एज क्लोज है, तो हमें बेहतरीन हमारा ऑपरेशन होगा और यही हमारी डिज़ायर होती है। अमूमन टरबाइन के आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 80, 85, 90% तक होती है और पंप की भी 80-85% तक होती हैं।